दोस्तों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि नारी सुरक्षा फेज 5 चल रहा है और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। उसी के तहत आज हम आए हैं राजकीय बालिका हाई स्कूल विद्यालय जो अभिया में है, वहाँ की प्रिंसिपल से बात करने, विद्यालय की व्यवस्था को लेकर के, स्टाफ की व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हम तमाम चर्चा करेंगे। हमसे जुड़ चुकी हैं श्रीमती पुष्पा मौर्य जी, जो कि राजकीय बालिका विद्यालय अभिया के प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं। हम आपसे जानेंगे कि सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या कहेंगी मैम, जैसा कि इस समय नारी शक्ति चल रहा है और आप ऐसे जो है कि यहाँ की आप प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं और यहाँ शिक्षा को लेकर के, स्टाफ को लेकर के कितनी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ संचालित होती है गवर्नमेंट के माध्यम से, और कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे स्टाफ को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो विद्यालय में, क्या कहेंगे आप? बोलिए। सबसे पहले तो सर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं जो आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको जानने के लिए या लोगों के सामने रखने के लिए। देखिए, राजकीय विद्यालय का तो बहुत बड़ा नाम है जो सभी जानते हैं, लेकिन जो है राजकीय विद्यालयों में सबसे बड़ी कमी तो हमारे यहाँ स्टाफ की है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाइज शिक्षक नहीं रहेंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक डीआईएस सर जो है उनका कहना है कि भाई एक शिक्षक कम से कम 2 सब्जेक्टों को कवर करे, तो हम लोग अपना पढ़ के जो है उसको बच्चों के सामने जो है पढ़ाते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। जहाँ तक कोशिश की जाती है सारे क्लास को जो है चलाया जाता है उसमें, और हम अलग से जो है एक मैथ के टीचर भी रख दिए हैं बाहर से, वो आके अपना मैथ भी कवर करते हैं। और जो चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट तो हमें भाई हर तरह से सुविधाएं दे रही हैं। जैसे हमारे यहाँ इस समय विज्ञान गणित क्लब में है, तो उसमें हमें बच्चों को मेला लगवाना है विज्ञान से संबंधित, तो जो पैसे हम लोगों के पास आते हैं उन पैसों से बच्चों के लिए ही सामान खरीदा जाता है। जैसे चार्ट है, स्टेशनरी का जो सामान है, उनका प्रमाण पत्र है, ट्रॉफी वगैरह है, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, इस तरह से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बच्चों को ये चीज़ें हमारे यहाँ प्रोग्राम करवाए जाते हैं। जैसे सड़क सुरक्षा है और संचारी रोग है, इस समय चल रहा है। वीरगाथा के बारे में इस समय निबंध वगैरह की प्रतियोगिताएं जैसे कि हो रही हैं हमारे यहाँ। तो इन प्रतियोगिताओं को कराने का यही एक उद्देश्य है कि इससे बच्चों के अंदर जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ाया जाए, जो वो जान रहे हैं उनको और अच्छी तरीके से वो अपना प्रस्तुत करें लिख के, या फिर कोई बोर्ड वगैरह, चार्ट वगैरह, इन सबको मॉडल के थ्रू वो बताएं, दिखाएं, और इससे जो है उनकी प्रतिभा और बढ़ेगी और हम लोग उनको जो है जो भी उनको उस स्तर से गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और प्रमाण पत्र भी देते हैं ताकि उनका मनोबल और बढ़े और वो पढ़ें। खेल का सामान भी यहाँ है, बच्चे मतलब खेलते खेलते ऊब जा रहे हैं तो बच्चे खेले कूदे भी यहाँ विद्यालय में रुके। लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, किताबें, अच्छी अच्छी किताबें आई हैं। जो स्त्री शिक्षा के विषय में जो चल रहा है, स्त्री शिक्षा से संबंधित भी पुस्तकें हमारे यहाँ आई हैं। बच्चे उसे भी खाली समय में, अपना लाइब्रेरी है तो पढ़ें उसमें, और बाकी क्लासें तो हमारी चली रही हैं। जैसा कहा जाए कि दोस्तों, दर्शकों जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय आपने देखा, उच्च प्राथमिक विद्यालय देखा, उसी तरीके से राजकीय विद्यालय आपने नाम सुना ही होगा। सारी व्यवस्थाएं यहाँ है, जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था, सारी व्यवस्था मिलती है ताकि बच्चे यदि पढ़ते पढ़ते ऊबे तो खेल भी खेले, और खेल खेल में विज्ञान जैसे मेला, तमाम तरीके का जो नवाचार चल रहा है भारत को निपुण बनाने के लिए, चाहे प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी, तमाम हमारी वीडियो आपने देखा है। जैसा कहा जाए कि मैम, एक सवाल और हमारे मन में है कि जैसा कहा जाए कि विद्यालय में हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और तमाम गार्जियन जो गांव क्षेत्र के हैं, चाहे शहर में हो, कहीं भी हो, और सबका मानना ये होता है कि सरकारी नौकरी सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उससे लोग भागना चाहते हैं। जैसे लोग अभी थोड़ा सा जानकार हो गए, चाहे उनके पास थोड़ी पैसे हो गए, वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनकी भ्रांतियां, उनकी जो सोच कैसे बदल सकते हैं? देखिए,
सबसे बड़ी कमी तो है कि गांव का स्तर, जो गांव का स्तर है, यहाँ लोग ये कहिए कि थोड़ा कम जानते हों या कम समझते हों। उनको लगता है कि सरकारी स्कूलों में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे दिन भर खेलते हैं, हमारे बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि बच्चे घर आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पास कुछ क्या, लगभग 10 बच्चे, मान लीजिए हमारे यहाँ 117 बच्चे हैं, 62 बच्चे हमारे यहाँ 10th में हैं, जिसमें से 20-25 बच्चों के पास ही सिर्फ बुक है। बाकी बच्चों के पास ना बुक है, कॉपी भी है तो बस एक कॉपी है और सारे सब्जेक्टों को उसमें कवर करवाना है। कभी पेन है तो कभी कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक सरकारी शिक्षक क्या कर सकता है? आपके पास बुक नहीं है, कॉपियां नहीं है, कलम नहीं है और हमें पढ़ाना है। बच्चे प्राइमरी और मिडिल से आते हैं, मात्राओं का ज्ञान ये अगर हम सिखाएंगे तो हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा? ये सारी चीज़ें तो बच्चे छोटे क्लासों से ही सीख के आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, किताबें पढ़ने नहीं आ रही हैं, उनके पास किताबें भी नहीं हैं कि हम उनको किसी तरीके से कवर करें। हम इनको क ख ग घ पढ़ाएंगे, मात्राएं पढ़ाएंगे तो हमारा और बाकी का सिलेबस कैसे कवर होगा? या फिर जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो तेज बच्चे हैं, हम उनको कैसे पीछे छोड़ देंगे? हमें तो उन बच्चों को लेके आगे चलना है ना, कमज़ोर बच्चों को भी, जो तेज हैं उन बच्चों को भी। इस तरीके से हम लोगों में जो कमियां हैं या जो पेरेंट्स में कमियां हैं, हम अपनी कमियों को मान रहे हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। बिना किताबों के, बिना कॉपियों के हम कैसे उनको शिक्षा दे सकते हैं? और फिर घर पे पेरेंट्स लोग भी देखभाल नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की किताबें हैं कि नहीं, ये कॉपियां हैं कि नहीं, मेरा बच्चा जा रहा है प्रतिदिन पढ़ने, क्या लेके जा रहा है, बच्चा भूखा आ रहा है, सुबह से भूखा है, खाना नहीं खाया है। बच्चे यहाँ आते हैं बस यही कहते हैं, मैम हमको भूख लगी, मैम हमको भूख लगी है, हमको खाना खाना है, मैम यहाँ पे मिड डे मील की व्यवस्था करा दीजिए। मैम क्या कर सकती हैं बताइए आप? मैम कितना खाना बनवा देंगी यहाँ पे? दोस्तों, जैसा आपने सुना, मैम ने बताया कि तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी तमाम ऐसे वीडियो आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। सबसे बड़ी समस्या जो दर्शकों, गार्जियनों का होता है, जो कि बच्चों को भेज दिया। यदि प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन कराता है तो जूता भी साफ करके भेजता है, यदि सरकारी में एडमिशन कराता है तो ये देखता भी नहीं है उनके पास कॉपी है, पेन है या किताब है कि नहीं है, या ड्रेस है कि नहीं है। तमाम विद्यालय, जैसे आपने अभी एक विद्यालय का आपने देखा होगा कि हमने जब उच्च प्राथमिक विद्यालय का मैंने कवर किया तो एक विद्यालय बच्चों के पास ड्रेस नहीं थी। तो हेडमास्टर की उसमें ये दिक्कत हो रही है कि गार्जियन के खाते में पैसे नहीं गया है, और पैसे यदि गया नहीं है तो गार्जियन अपना कपड़ा तो खरीद सकता है, अपने घर का कपड़ा खरीद सकता है, लेकिन ड्रेस का खरीद नहीं सकता। आखिर क्यों भाई? यदि आपको शिक्षा लेना है तो बच्चा आपका है, न कि किसी टीचर का है। वास्तव में तमाम समस्याओं से हमने आपको, मैम ने जैसा आपको बताया कि पुष्पा मैम जो कि राजकीय बालिका विद्यालय अभिया की जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं, आपको बताएं हर पहलू पर हमने चर्चा किया। लेकिन दर्शकों, यदि आप वीडियो देख सकते हैं और देख रहे हैं, आपका बच्चा किसी भी विद्यालय में पढ़ता होगा, एक बार जरूर महाविद्यालय से जाएं, संपर्क करें, अपने बच्चों की कमियां जो हैं दूर करें और अपनी भी कमियां दूर करें, क्योंकि उनको देखें कि क्या है क्या नहीं है, बच्चा टिफिन करके गया है कि नहीं गया है। हर जगह हर व्यवस्थाएं अच्छी है, लेकिन लेने का प्रयास करें। लास्ट सवाल एक और है मैम, आप वीडियो के माध्यम से और आप अपने गार्जियनों को या जो भी वीडियो देख रहे होंगे, गार्जियनों को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के विषय? सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को यही कहेंगे कि अगर शिक्षक पेरेंट्स मीटिंग यहाँ पे हो रही है विद्यालय में, या अगर शिक्षक आपको बुला रहा है फोन करके, या किसी कारणवश अगर बुला रहा है कि आप विद्यालय में आइए, तो सबसे पहले आप विद्यालय में उपस्थित होइए, अपने बच्चों के बारे में जानिए कि आपके बच्चा किस स्तर तक है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे नहीं, उनके बारे में आप विद्यालय से संपर्क बना के अपना रखिए। आप बराबर विद्यालय में आएंगे, अपने बच्चों के बारे में पूछेंगे या अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, किस जगह है, या उसके पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, या वो टेस्ट में कैसे नंबर पा रहा है, परीक्षा में उसके कैसे नंबर आ रहे हैं, या कौन सी गतिविधियों में वो भाग ले रहा है, कौन सी गतिविधियों में नहीं भाग ले रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आप विद्यालय से संपर्क जब बनाएंगे
जब यहाँ पे आएंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, तभी आपको इसका पता चलेगा। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि हर प्रश्नों का उत्तर आपने बड़ी बेबाकी से दी, और वास्तव में यदि कहीं आपका बच्चा पढ़ रहा है, जैसा दोस्तों आपको ले चलते हैं, जब आपका बच्चा हुआ होगा, किसी के बच्चे हुए होंगे, तो तमाम सोहर गांव लोग खुशी होंगे कि वास्तव मेरा भविष्य आया, मेरे लाठी का सहारा आया। लेकिन जहां आपका लाठी का सहारा बढ़ रहा है, उस जगह को भी आपको जांचनी चाहिए, वहाँ की व्यवस्थाएं को आपको देखनी चाहिए, वहाँ के टीचर से आपको मिलनी चाहिए। झूठ ही बैठ करके मैंने तमाम ऐसे चाय की दुकान पर चट्टी चौराहे पर मैंने बैठ कर देखा है कि विद्यालय तो गार्जियन कभी नहीं जाते, लेकिन टीचरों की शिकायत हमेशा करते हैं। दोस्तों, ऐसा न करें, आप सीधे विद्यालय से संपर्क करिए। जो भी कमियां हैं वहाँ के अध्यापकों से बताएं, किसी अध्यापक से, प्रिंसिपल से बताएं और दूर करें, क्योंकि आपका वहाँ भविष्य पल रहा है। यदि आपको अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो विद्यालय से तालमेल बना के ही रखना चाहिए, जैसा मैम ने आपको बताया। कायल प्रजापति है। विद्यालय का नाम राजकीय बालिका हाई स्कूल सुनियावा है। किस क्लास में पढ़ती है? 9th में पढ़ती है। कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है, मैम अच्छा पढ़ाती है हर विषय। नाम आनंद कुमार दुबे है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय बालिका हाई स्कूल अभिया। मैं रोज स्कूल डेली आता हूँ पढ़ने के लिए। मैम लोग पढ़ाते हैं, रोज डेली क्लास चलता है। और